अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं। जैसा कि बहुत सारे भाइयों का सवाल ये रहता है कि अगर हमें 1% लेना है या आधा % डेली कमाना है तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस स्टॉक को अपनी होल्डिंग में लें, या इसके अलावा बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि ग्रो में सब्बल पैटर्न हम नहीं कर सकते। तो इन बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात, आप सब्बल पैटर्न किसी भी ब्रोकर के पास जाकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रो में सब्बल पैटर्न नहीं होता है, ग्रो में भी सब्बल पैटर्न होता है, पर किसी भी स्टॉक को सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करने के लिए उसको अपनी डिलीवरी में आना चाहिए, और किसी भी स्टॉक को डिलीवरी में आने के लिए 2 दिन का समय लगता है। जब वह हमारी डिलीवरी में आ जाता है उसके बाद हम अगर उसको सेल करते हैं तो हमारा 100% फंड हमें तुरंत मिल जाता है, फिर हम उसे वापस बाय कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, जिस दिन हमने ख़रीदा है उस दिन और उसके दूसरे दिन अगर हम अपना स्टॉक सेल करते हैं तो वह T+1 में चला जाता है। अब जब हम T+1 में उस स्टॉक को सेल करेंगे तो वहाँ पर हमारा फंड ब्लॉक हो जाएगा। बहुत सारे भाई लोगों का यह सवाल था कि हमारा फंड ब्लॉक हो जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि जब हम T1 में किसी भी स्टॉक को सेल करेंगे तो हमारा फंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वह हमारी डिलीवरी में पूरी तरह से आया नहीं है। इसलिए ऐसा होता है। जब स्टॉक हमारी डिलीवरी में आ जाए उसके बाद अगर हम उसको सेल करते हैं तब सारा का सारा फंड हमें वापस सेल करने के बाद मिल जाता है और वापस में हम उसे बाय कर सकते हैं उस स्टॉक में। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं वो ग्रो में ही करते हैं और डेली सब्बल पैटर्न करते हैं। अब दूसरी बात ये कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो 1% या आधा % का टारगेट है वह अचीव हो जाए उस स्टॉक में, उस स्टॉक को अपनी डिलीवरी में रखें या ना रखें। यानी जिस दिन हमने उस स्टॉक को बाय किया और बाय करने के बाद जो हमारा टारगेट है 1% का वह हमें मिल गया, तो क्या ज़रूरी है हम उसको अपनी डिलीवरी में रखें? तो इसका ये है कि हमारा टारगेट हमको मिल गया, हमने अपना टारगेट ले लिया, फिर हमको बाय करना है अपने नीचे के प्राइस पे। अगर उसी दिन हमें मिल रहा है तो उसी दिन बाय करना है, नहीं मिल रहा है दूसरे दिन मिल रहा है तो दूसरे दिन हमें अपनी सेलिंग प्राइस के बाद उसका प्राइस नीचे जाएगा तभी बाय करना है। मतलब ये समझिए कि कोई भी स्टॉक है, हमने उसको 100 रुपये पर लिया, 102 पर सेल किया उसी दिन, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमारा उस दिन का काम हो गया। अब हमें उसे 100 रुपये पर ही ख़रीदना है, ना कि 203 पर बाय कर लेना है उसी दिन, या 202 पर बाय कर लेना है डिलीवरी के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी स्टॉक को हमने इस इरादे से ख़रीदा है कि यह हम आज लेंगे और इसमें 2% प्रॉफिट की नीयत से लिया है, वह 2% हमें अगर आज ही मिल गया तो हम उसको सेल कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो टारगेट 2, 3 या 5% या 10% का रहता है, एक ही दिन में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसको हम डिलीवरी में लेंगे उसके बाद हमारा टारगेट जाएगा तो उसको सेल करेंगे। ऐसा नहीं, हमारा टारगेट मिला, हमने उसको फ़ौरन सेल किया।
फिर हमें हमेशा उसे नीचे में बाय करना होता है। मैं जबकि बताता रहता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पर, फिर भी आप लोग वही सवाल बार बार करते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सपोर्ट पर पकड़ो और ऊपर का जो उसका रजिस्ट्रेशन है उसी पर अपना सेल करो। सपोर्ट पर पकड़ो, वहाँ पर सेल कर देने के बाद हमें इंतज़ार करना होता है सपोर्ट पर आने के लिए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे विप्रो का शेयर तीसरी बार अपने सपोर्ट पर आ रहा है। आज अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वक्त वह तीसरी बार होगा। इस हफ्ते में तीसरी बार वह स्टॉक 62, 61, 60 के पास आ रहा है। यहाँ से वो ऊपर 270 रुपये जाता है। हम हमेशा 61, 62 और 60 के आसपास उसको पकड़ते हैं, 70 के आसपास उसको सेल कर देते हैं। बस यही इसी तरीके से हमें मार्केट में काम करना है। अगर वह हमारा टारगेट 1 या 2 दिन में नहीं होता है तब हम उसमें सब्बल पैटर्न करेंगे। उसमें से अपना आधा या 1% का इस्तेमाल करके सब्बल पैटर्न से निकालते रहेंगे। तो जब तक हमारा टारगेट नहीं होता है तब तक हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल उसमें से करेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस समझने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग वही सवाल बार बार पूछते रहते हैं लाइव में आकर, या हमें टेलीग्राम पर भी लोग मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सब्बल पैटर्न कैसे करते हैं। तो अगर हम कोई स्टॉक लिया, अब मान लीजिए कोई स्टॉक हम लिए और हमारे लेने के बाद वह नीचे चला गया 4-5%, तभी हम क्या करेंगे उसमें, वो फिर हमारी डिलीवरी में जब तक डिलीवरी में नहीं आ जाता तब तक उसमें शांत बैठेंगे। और जब डिलीवरी में आ जाएगा तो उसके चार्ट मूवमेंट पैटर्न के समझ करके उसमें अपना सब्बल पैटर्न बहुत होशियारी के साथ 0.5% या 1% जैसा भी हमें समझ आएगा उस हिसाब से उसमें ट्रेडिंग कर करके हम उसको निकालते रहेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा तो हिट होगा, तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और जब तक वह हमारे टारगेट तक नहीं पहुंचता तब तक हम सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कर करके उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक आज अभी अपने सपोर्ट पर आए हैं, जैसे सुज़लोन है, विप्रो है, NHPC भी धीरे धीरे करके आ रहा है अपने सपोर्ट के पास। 77 रुपये 78 रुपये उसका सपोर्ट रहने वाला है। इन्फीबीम भी अपने सपोर्ट पर है। तो इनको हम पकड़ेंगे और फिर ऊपर 4-5% जाने के बाद हम सेल कर देंगे और फिर उसको इंतज़ार करेंगे वापस कि अपने सपोर्ट के आसपास आ जाए। हो सकता है हमें इंतज़ार करने में 1 हफ्ते का वक्त लग जाए, लेकिन हमें लेना ही अपने सपोर्ट पर है। ऐसा नहीं है कि एक बार सेल कर देने के बाद बस हमको लेना ही लेना है, फिर क्या मतलब रहा। जहाँ पर हमने उसको सेल किया वहीं पर बाय कर लिया तो क्या मतलब होता है भाई। जब हम नीचे में पकड़ेंगे ऊपर में बेचेंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। फिर हम ऊपर में नीचे में पकड़ेंगे फिर ऊपर में बेचेंगे। अभी आप विप्रो का ले लीजिए, 1 महीने में कम से कम 10 ट्रेंड, तो 10 नहीं तो कम से कम 5 या 6 ट्रेंड 1 महीने में वो ज़रूर दे दिया होगा। 62 to 70 यानी 262 से 270 10 ट्रेंड। अब आप सोच लीजिए, अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली या 500 ही ली और 8 रुपये का आपका उसमें से गेन मिला 10 ट्रेंड में, तो आपका कितना हो गया, आप उसका हिसाब किताब लगा सकते हैं। 500 क्वांटिटी ली, आपका 4000, हर एक ट्रेंड में 4000 का प्रॉफिट हुआ। आपने 10 ट्रेंड लिए, आपका 40,000 का प्रॉफिट हो गया मात्र 1 महीने में। तो ये है सेल। और सेल करने के बाद हमें इंतज़ार करना है कि वह हमारे सपोर्ट पर आए। जब तक सपोर्ट पर नहीं, हम विप्रो में हमने हमारे वॉच लिस्ट में 10 कंपनियों को, अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करके रखा है। तो जो उसमें हमें सपोर्ट पर मिलेगा हम उसको बाय करेंगे सपोर्ट से, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन है ऊपर का वहाँ पर सेल करेंगे। और लेना हमें सपोर्ट पर ही है। हो सकता है हमें 2 या 3 दिन का इंतज़ार करना पड़े कि मार्केट में गिरावट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, कभी गिरेगा नहीं।
किसी ना किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग होगी और वह गिरेगा, वह अपने नीचे वाले लेवल पर ज़रूर आएगा। नीचे में पकड़ेंगे, ऊपर में बेचेंगे। बस इसी तरह हमें इस बाज़ार में काम करना है, इसी चीज़ को समझना है। बात समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में बताए गए शेयर के नाम सिर्फ जानकारी के इरादे से हैं। किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करने का डिसीजन आपका होगा। हमारी तरफ से किसी भी शेयर में बाय या सेल करने की सलाह नहीं है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री में आपको जानकारी वहां पर मिल जाती है। किसी भी स्टॉक के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन पर हमें कैसे बाय करना है या हम कैसे उसमें ट्रेडिंग करते हैं, उसका लाइव स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।